पहले दिन स्कूल गई चिमटी बेन की हालत खराब हो गई, क्योंकि क्लास में लेटा हुआ आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसका बाप गज्जू दानव जॉम्बी था। डर के मारे चिमटी बेन ने वहीं खड़े खड़े पैंट में पेशाब कर दिया, पर वो हिली भी नहीं, क्योंकि अगर वो हिलती तो गज्जू जॉम्बी पापा उसे देख लेते। लेकिन तभी जॉम्बी पापा को कुछ खाने की खुशबू आई, उनका मुंह से लार बहने लगी और बेचारी चिमटी बोली भी नहीं थी पापा, कि गज्जू ने उसे उठाकर सीधा किचन स्पेशल बना दिया। पास खड़े बबलू और मुन्ना बस आंखें फाड़े देखते रह गए। असल में पूरा गांव ही किसी अजीब वायरस से संक्रमित था। जो भी उस गांव में आता उसे गांव वाले चट कर जाते, और इस गांव का सबसे खतरनाक था वही एक दिन बेचारा दाझाड़ू दाजवांग, यानी हमारा हीरो गलती से उसी गांव में पहुंच गया। पूरा गांव सुनसान था। दाझाड़ू ने कहा, अरे यार भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो मुन्ना ने उसे आधा खराब दूध दिया। जैसे 6 महीने पुराना टोंड मिल्क भूख से तड़पता दाझाड़ू फिर भी बाहर निकल पड़ा। तभी बाहर से अजीब चीख सुनाई दी। दरवाजे पर गज्जू जॉम्बी खड़ा था। सुबह होते ही दाझाड़ू ने फिर बाहर कदम रखा तो देखा एक औरत किसी चीज को चबा रही थी, जैसे टेस्टी बिरयानी समझकर किसी का हाथ खा रही हो। वो डर के मारे भागा और एक पुराना स्कूल मिला। वहां एक टीचर नाम मिस बोम्बटी कॉपी चेक कर रही थी, पर वो भी जॉम्बी निकली। उसकी सेकंड में झटका मारती और फिर वहीं ढेर हो गई। दाझाड़ू मुन्ना और चिमटी बेन क्लास में छिप गए, पर तभी दरवाजा टूटा और गज्जू जॉम्बी पापा अंदर आ गया। क्योंकि सब जॉम्बी नजदीक नहीं देख सकते तो सबने सांस रोक ली, पर डर के मारे चिमटी बेन फिर से पेशाब कर बैठी और वही गंध सूंघ कर गज्जू जॉम्बी ने उसे फिर से पकड़ लिया और खा गया। बाकी दोनों ने आवाजें निकाली, पर तभी ऊपर से गज्जू जॉम्बी बॉस, अब उसे कहते हैं भोंदू राजा, बिजली के खंभे से कूदकर उनके सामने आ गया। मुन्ना ने जल्दी से एक कटा हुआ हाथ उठाया और जॉम्बी बॉस को फेंक मारा। इससे वो बच गया, लेकिन भोंदू राजा को गुस्सा आ गया और उसने सारे जॉम्बी को अटैक का आदेश दिया। दाझाड़ू भागते भागते एक गड्ढे में गिर गया। वो बोला, हे भगवान, अब तो गया काम से। तभी भोंदू राजा ने एक और हाथ उठाकर उस पर फेंका। वो बोला, नहीं भाई, ये नहीं खाऊंगा। और इसी से जॉम्बी राजा गुस्से में उस पर टूट पड़ा। फिर बारिश की आवाज आई और दाझाड़ू की आंख खुली। पता चला ये सब एक सपना था। पर तभी दूर से बस आती दिखी और उसमें बैठे सारे वही जॉ बॉम्ब बी थे। उसने पूछा, वो गांव कहां है? तो एक औरत बोली, भाई वो गांव तो कई साल पहले ही खत्म हो